वर्कशीट नंबर 5, ये आपकी 6 क्लास की एसएसटी की वर्कशीट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आई है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। चलिए, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, एसएसटी सब्जेक्ट डाल देंगे, इसको आप ज्योग्राफी की कॉपी पे करेंगे, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है नहीं, आप इसे सिविक्स की कॉपी पे करेंगे। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। चलिए, तो पहले आप लोग क्या लिखेंगे, चैप्टर 2 क्या लिखा है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विविधता और भेदभाव। अब यहाँ क्या है, आवर कंट्री इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़ बिकॉज वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, यानी कि हमारी जो भारत कंट्री है, जो हमारा देश है हिंदुस्तान, यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे पास लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में। वी हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड्स, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के खाने होते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, हम अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं। एंड पार्टिसिपेट डिफरेंट रिलीजन्स, और हम अलग अलग अपने रिलीजन को मानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियोस देख रहे हैं वो सारे बच्चे एक ही मज़हब को मानने वाले हों, तो क्या है, लेकिन हमारे देश की ये खूबी भी है कि विविधता के बावजूद हमारे देश में प्रेम है। लोग एक ही धर्म के होने के बावजूद लड़ते रहते हैं, और हमारे देश में लोग विविधता है उसके बावजूद प्रेम से रहते हैं। चलिए, तो आगे पढ़ते हैं। एट टाइम्स, आज के दौर में वी do not understand this diversity and form criticize opinion about some people। अब क्या बोलते हैं, कभी कदार ऐसा होता है कि हम नहीं समझ पाते कि डाइवर्सिटी क्या है, और फिर हम लोग अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग बातें करने लगते हैं किसी भी इंसान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द ओपिनियन दैट पीपल इन विलेज आर राइस। अगर हम ये कहें कि जो गांव के व्यक्ति होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, तो क्या ये हकीकत है? नहीं, उनका लिविंग स्टाइल ही वो है। तो ये क्या है, ये एक तरह से हमने ओपिनियन बना ली कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ ओपिनियन लीड्स टू प्रीजस्टिस। प्रीजज, अब क्या होता है, प्रीजज का मतलब क्या होता है कि पहले से उसी को जज कर लेना। अबाउट हुज पीपल, प्रीजज मीन टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सीन दैम एज इन्फीरियर। यानी कि क्या कह रहे हैं कि प्रीजस्टिस का मतलब होता है कि जब हम किसी इंसान को देखें और नेगेटिव उसे जज करें, पॉजिटिव नहीं जाएं, नेगेटिव थिंकिंग करें, ठीक है। इफ़ वी फॉर्म एन ओपिनियन दैट पीपल स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद फैमिली मेम्बर्स इन सिटी। अब ये भी आपका एक तरह से गलत ओपिनियन है कि हम ये कहें कि शहर के लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो क्या ये हकीकत है? नहीं, कभी कदार सिचुएशन होती है जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है, लेकिन क्या हर शहरी इंसान अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताता? तो ये गलत हो जाएगी बात, ठीक है। दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीजज। अब ये आपका एक प्रीजज का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब यहाँ क्या बोलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया with the help of your family members and make a list of this। अब ये बोलते हैं हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब आपको एक लिस्ट तैयार करनी है अपने मम्मी पापा भाई बहन की मदद से। तो आप एक लिस्ट बनाएंगे फेस्टिवल को लेके, दूसरी लिस्ट बनाएंगे लैंग्वेज को लेके। तो चलिए इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे फेस्टिवल्स में दशहरा, होली, पोंगल, ईद उल अज़हा और मकर संक्रांति, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो उनके नाम और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 5 पूछे गए इसलिए मैंने आपको 5 बताएं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फेस्टिवल्स हो गए। अब लैंग्वेजेस देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लैंग्वेजेस मैंने लिख दी है, तो इंग्लिश, अरबिक, उर्दू, हिंदी और गुजराती। तो इस तरह से आप ये वाली लैंग्वेजेस लिख लेंगे। इसके अलावा संस्कृत बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप लोग चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट whether these are example of prejudice or not। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा प्रीजस्टिस का एग्जाम्पल है और कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला आपका क्या पूछा गया, पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेज़ी। क्या शहरी व्यक्ति लेज़ी होते हैं? क्या हम लोग लेज़ी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ होते होंगे, मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये एक तरह से क्या हो गया, ये प्रीजस्टिस हो गया, यानी
उन्होंने हमें देखे बिना समझे बिना हमारा अनुमान लगा दिया कि हम ऐसे होते हैं शहरी लोग। नेक्स्ट क्या पूछे, पीपल इन विलेज डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ, यानी जो गांव के लोग होते हैं क्या वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये भी एक प्रीजस्टिस है, यानी उन्होंने सोचा कि गांव के लोग बीमार होते हैं इसलिए नहीं रखते होंगे। क्या ये सही है? आजकल तो गांव के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, तो ये भी एक प्रीजस्टिस है, यानी पहले से सोचा गया। ठीक। नेक्स्ट है आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, तो ये आपका प्रीजस्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक थिंकिंग है जो कि रियल है, लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट आपका क्या, फॉरेनर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यानी जो बाहर के व्यक्ति हैं, जो विदेशी लोग होते हैं, क्या हमें उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पे ये क्या नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा करना ही नहीं चाहिए उन लोगों पे, वो भरोसे के लायक होते ही नहीं है। तो ये भी प्रीजस्टिस है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे मिले नहीं, उनको जाना नहीं, समझा नहीं, उनके ऊपर पहले से ही लगा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पीके मूवी देखी होगी। पीके मूवी में कैसे कहते हैं कि जो सरफराज है वो आपको धोखा देगा, ना सरफराज को जानते हैं ना कुछ, है ना, और बाद में क्या पता चलता है कि वो ऐसा नहीं था। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, ये हमारी थिंकिंग होती है, जो हम सोचते हैं ना वो हम अच्छे इंसान के बारे में भी गलत सोच जाते हैं। ठीक। इसके बाद अगला बोला है ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट, क्या हर इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति काबिल होगा, अक्लमंद होगा, पढ़ा लिखा होगा? नो, ये भी मतलब एक तरह से प्रीजस्टिस। तो इसका आंसर भी आप यस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं ऐसे मुल्क में जाते हैं जहाँ अंग्रेज़ी ही बोली जाती है, इंग्लिश ही बोली जाती है, तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो बहुत से बहुत 5 साल का, जिसने अभी बोलना सीखा है, वो भी इंग्लिश में बात करेगा, तो वो इंटेलिजेंट कहाँ से हो सकता है? वो तो भी बहुत छोटा है। अगर वो इंटेलिजेंट है भी, तो हमें किसी की इंटेलिजेंसी के बारे में कि वो कितना काबिल है, ये हमें 10th के बाद ही जाके पता चलता है, उससे पहले हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो सिर्फ एक थर्ड वाला जो है, इसी का ऑप्शन आपका नो है, बाकी सारे आपके ऑप्शन राइट हैं। तो आप लोग इसे इस तरह से पूरा कर लेंगे। आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।